ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडम षष्ठीतमः सर्ग यानी सर्ग 60। इस सर्ग में ऋषियों द्वारा यज्ञ का आरंभ, त्रिशंकु का सशरीर स्वर्ग गमन, इंद्र द्वारा स्वर्ग से उनके गिराए जाने पर क्षुब्ध हुए विश्वामित्र का नूतन देवसर्ग के लिए उद्योग, तपोबल हतान ज्ञात्वा वासिष्ठान समोदयान ऋषि मध्य महातेजा विश्वामित्रोभिभाषत। शतानंद जी कहते हैं, श्री राम महोदय सहित वशिष्ठ के पुत्रों को अपने तपोबल से नष्ट हुआ जान महातेजस्वी विश्वामित्र ने ऋषियों के बीच में इस प्रकार कहा। अयमिक्ष्वाकुदायाद स्त्री शंकरिति विश्रुतः धर्मिष्ठश्च वदान्यश्च मांग चैव शरणं गतः। मुनिवरों, ये इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राजा त्रिशंकु हैं। ये विख्यात नरेश बड़े ही धर्मात्मा और दानी रहे हैं तथा इस समय मेरी शरण में आए हैं। स्वेनानेन शरीरेण देवलोक जिगीषया यथायं स्वशरीरेण देवलोकं गमिष्यति तथा प्रवर्त्यतां यज्ञो भवद्भिश्च मया सह। इनकी इच्छा है कि मैं अपने इसी शरीर से देवलोक पर अधिकार प्राप्त करूं, अतः आप लोग मेरे साथ रहकर ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान करें जिससे इन्हें इस शरीर से ही देवलोक की प्राप्ति हो सके। विश्वामित्र वचः श्रुत्वा सर्व एव महर्षयः ऊचुः समेताः सहसा धर्मज्ञा धर्म संहितम्। अयं कुशिक दायादो मुनिः परम कोपनः यदाह वचनं सम्य एतत् कार्यं न संशयः। विश्वामित्र जी की यह बात सुनकर धर्म को जानने वाले सभी महर्षियों ने सहसा एकत्र होकर आपस में धर्मयुक्त परामर्श किया। ब्राह्मणों, कुशिक के पुत्र विश्वामित्र मुनि बड़े क्रोधी हैं। ये जो बात कह रहे हैं उसका ठीक तरह से पालन करना चाहिए, इसमें संशय नहीं है। अग्निकल्पो ही भगवान शापं दास्यति रोषितः तस्मात् प्रवर्त्यतां यज्ञः सशरीरो यथा दिवि गच्छेत् दिक्ष्वाकुदायादो विश्वामित्रस्य तेजसा। ये भगवान विश्वामित्र अग्नि के समान तेजस्वी हैं। यदि इनकी बात नहीं मानी गई तो रोषपूर्वक शाप दे देंगे। इसलिए ऐसे यज्ञ का आरंभ करना चाहिए जिससे विश्वामित्र के तेज से ये इक्ष्वाकु नंदन त्रिशंकु सशरीर स्वर्गलोक में जा सकें। ततः प्रवर्त्यतां यज्ञः सर्वे समधितिष्ठत एवं मुक्त्या महर्षयः संजुरिस्ताः प्रियास्तदा। इस तरह विचार करके उन्होंने सर्वसम्मति से यह निश्चय किया कि यज्ञ आरंभ किया जाए। ऐसा निश्चय करके महर्षियों ने उस समय अपना अपना कार्य आरंभ किया। याजकश्च महातेजा विश्वामित्रो भवत्क्रतो तुजिश्चानुपूर्येण मंत्रवन मंत्र को विदा चक्रुः सर्वाणि कर्माणि यथा कल्पं यथा विधि। महातेजस्वी विश्वामित्र स्वयं ही उस यज्ञ में याजक यानी अधर्व्यु हुए। फिर क्रमशः उनके मंत्रवेत्ता ब्राह्मण ऋत्विज हुए, जिन्होंने कल्प शास्त्र के अनुसार विधि एवं मंत्रोच्चारण पूर्वक सारे कार्य संपन्न किए। ततः कालेन महता विश्वामित्रो महातपाः चकारा वाहनं तत्र भागार्थं सर्वदेवता नाभ्यागमंस्तदा तत्र भागार्थं सर्वदेवता। तदनंतर बहुत समय तक यत्नपूर्वक मंत्र पाठ करके महातपस्वी विश्वामित्र ने अपना अपना भाग ग्रहण करने के लिए संपूर्ण देवताओं का आवाहन किया, परंतु उस समय वहां भाग लेने के लिए वे सब देवता नहीं आए। ततः कोप समाविष्टो विश्वामित्रो महामुनिः श्रुवमुद्यम्य सक्रोध स्त्रीशंकुमिदं ब्रवीत। इससे महामुनि विश्वामित्र को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने श्रुवा उठाकर रोष के साथ राजा त्रिशंकु से इस प्रकार कहा। पश्ये मे तपसो वीर्यं स्वार्जितस्य नरेश्वर एष त्वांग स्वशरीरेण नयामि स्वर्गमोजसा। नरेश्वर, अब तुम मेरे द्वारा उपार्जित तपस्या का बल देखो। मैं अभी तुम्हें अपनी शक्ति से स्वशरीर स्वर्गलोक में पहुंचाता हूं। दुष्प्रापं स्वशरीरेण स्वर्गं गच्छ नरेश्वर स्वार्जितं किंचिदप्यस्ति मया हि तपसः फलम् राजस्त्वं तेजसा तस्य सशरीरो दिवं व्रज। राजन, आज तुम अपने इस शरीर के साथ ही दुर्लभ स्वर्गलोक को जाओ। नरेश्वर, यदि मैंने तपस्या का कुछ भी फल प्राप्त किया है तो उसके प्रभाव से तुम सशरीर स्वर्गलोक को जाओ। उक्त वाक्ये मुनो तस्मिन् सशरीरो नरेश्वरः दिवं जगाम काकुत्स्थ मुनीनां पश्यतां तदा। श्री राम, विश्वामित्र मुनि के इतना कहते ही राजा त्रिशंकु सब मुनियों के देखते देखते उस समय अपने शरीर के साथ ही स्वर्गलोक को चले गए।
स्वर्गलोकं गतं दृष्ट्वा त्रिशंकं पाकशासनः सह सर्वैः दुर्गणैः हृदं वचनं ब्रवीत। त्रिशंकु को स्वर्गलोक में पहुंचा हुआ देख समस्त देवताओं के साथ पाक शासन इंद्र ने उनसे इस प्रकार कहा, त्रिशंको गच्छ भूयस्त्वं नासी स्वर्गकृत आलयः गुरुशाप हतो मूढ़ पत भूमि मवाक शिरा। मूर्ख त्रिशंकु, तू फिर यहाँ से लौट जा, तेरे लिए स्वर्ग में स्थान नहीं है, तू गुरु के शाप से नष्ट हो चुका है, अतः नीचे मुंह किए पुनः पृथ्वी पर गिर जा। एवं मुक्तो महेंद्रेण त्रिशंकर पतत पुनः विक्रोशमान स्त्राहीति विश्वामित्रं तपोधनम। इंद्र के इतना कहते ही राजा त्रिशंकु तपोधन विश्वामित्र को पुकारकर त्राही त्राही की रट लगाते हुए पुनः स्वर्ग से नीचे गिरे। श्रुत्वा वचनं तस्य रोषमानस्य कौशिकः रोषमाहारयत तीव्र तिष्ठ तिष्ठति चाब्रवीत। चीखते चिल्लाते हुए त्रिशंकु की वह करुण पुकार सुनकर कौशिक मुनि को बड़ा क्रोध हुआ। वे त्रिशंकु से बोले, राजन वहीं ठहर जा, वहीं ठहर जा। उनके ऐसा कहने पर त्रिशंकु बीच में ही लटके रह गए। ऋषि मध्य स तेजस्वी प्रजापतिरिवापरः सृजन दक्षिण मार्ग स्थान सप्तर्षि न परान पुनः नक्षत्र वंशम परम सृजत क्रोध मूर्छितः। तत्पश्चात तेजस्वी विश्वामित्र ने ऋषि मंडली के बीच दूसरे प्रजापति के समान दक्षिण मार्ग के लिए नए सप्तर्षियों की सृष्टि की तथा क्रोध से भरकर उन्होंने नवीन नक्षत्रों का भी निर्माण कर डाला। दक्षिणांग दिशमास्थाय ऋषि मध्य महायशाः सृष्ट्वा नक्षत्र वंशं च क्रोधेन कलुषीकृतः अन्यमिन्द्रं करिष्यामि लोको वा स्यादनिन्द्रकः दैवतान्यपि स क्रोधात् स्पष्टं तमुपचक्रमे। वे महायशस्वी मुनि क्रोध से कलुषित हो दक्षिण दिशा में ऋषि मंडली के बीच नूतन नक्षत्र मालाओं की सृष्टि करके यह विचार करने लगे कि मैं दूसरे इंद्र की सृष्टि करूंगा अथवा मेरे द्वारा रचित स्वर्गलोक बिना इंद्र के ही रहेगा। ऐसा निश्चय करके उन्होंने क्रोध पूर्वक नूतन देवताओं की सृष्टि प्रारंभ की। अतः परम संभ्रांताः सर्षि संगाः सुरासुराः विश्वामित्रं महात्मान मुचोसानुनयं वचः। इससे समस्त देवता, असुर और ऋषि समुदाय बहुत घबराए और सभी वहां आकर महात्मा विश्वामित्र से विनय पूर्वक बोले, अयं राजा महाभाग गुरु शाप परीक्षतः सशरीरो दिवं यातुं नार्हत्येव तपोधन। महाभाग, ये राजा त्रिशंकु गुरु के शाप से अपना पुण्य नष्ट करके चंडाल हो गए हैं, अतः तपोधन ये सशरीर स्वर्ग में जाने के कदापि अधिकारी नहीं है। तेषां तद वचनं श्रुत्वा देवानां मुनिपुंगवः अब्रवीत महद्र वाक्यं कौशिकः सर्वदेवता। उन देवताओं की यह बात सुनकर मुनिवर कौशिक ने संपूर्ण देवताओं से परमोत्कृष्ट वचन कहा। सशरीरस्य भद्रं वस्त्री शंकोरस्य भूपतेः आरोहणं प्रतिज्ञातं नानृतं कर्तुमुत्सहे। देवगण, आपका कल्याण हो। मैंने राजा त्रिशंकु को सदेह स्वर्ग भेजने की प्रतिज्ञा कर ली है, अतः उसे मैं झूठी नहीं कर सकता। स्वर्गोस्तु सशरीरस्य त्रिशंकोरस्य शाश्वतः नक्षत्राणि च सर्वाणि मामकानि ध्रुवाण्यथ यावल्लोका धरिष्यन्ति तिष्ठन्त्वेतानि सर्वशः यत् कृतानि सुराः सर्वे तदनुज्ञातुमर्हथ। इन महाराज त्रिशंकु को सदा स्वर्गलोक का सुख प्राप्त होता रहे। मैंने जिन नक्षत्रों का निर्माण किया है वे सब सदा मौजूद रहें। जब तक संसार रहे तब तक ये सभी वस्तुएं जिनकी मेरे द्वारा सृष्टि हुई है सदा बनी रहें। देवताओं, आप सब लोग इन बातों का अनुमोदन करें। एवं मुक्ताः सुराः सर्वे प्रत्युचुर्मुनि पुंगवम् एवं भवतु भद्रं ते तिष्ठन्वेतानि सर्वशः गगने तान्यनेकानि वैश्वानर पदाथ बहिः नक्षत्राणि मुनिश्रेष्ठ तेषु ज्योतिषु जाज्वलन् आवाक्षिरा श्रीशंकुश्च तिष्ठत्वमर्सन्निभः अनुयास्यन्ति चैतानि ज्योतिषी नृपसत्तमम् कृतार्थ कीर्तिमन्तं च सर्वलोकगतं यथा। उनके ऐसा कहने पर सब देवता मुनिवर विश्वामित्र से बोले, महर्षि, ऐसा ही हो, ये सभी वस्तुएं बनी रहें और आपका कल्याण हो। मुनि श्रेष्ठ, आपके रचे हुए अनेक नक्षत्र आकाश में वैश्वानर पद से बाहर प्रकाशित होंगे और उन्हीं ज्योतिर्मय नक्षत्रों के बीच में सिर नीचा किए त्रिशंकु भी प्रकाशमान रहेंगे। वहां इनकी स्थिति देवताओं के समान होगी और ये सभी नक्षत्र इन कृतार्थ एवं यशस्वी नृप श्रेष्ठ का स्वर्गीय पुरुष की भांति अनुसरण करते रहेंगे। विश्वामित्रस्तु धर्मात्मा सर्वदेवैर्भीष्टतः ऋषि मध्ये महातेजा बाढ़मित्येव देवता। इसके बाद
संपूर्ण देवताओं ने ऋषियों के बीच में ही महातेजस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र मुनि की स्तुति की। इससे प्रसन्न होकर उन्होंने बहुत अच्छा कहकर देवताओं का अनुरोध स्वीकार कर लिया। ततो देवा महात्मानो ऋषियश्च तपोधनाः जगमुर यथा गतं सर्वे यज्ञस्यांते नरोत्तम। नरश्रेष्ठ श्री राम। तदनंतर यज्ञ समाप्त होने पर सब देवता और तपोधन महर्षि जैसे आए थे उसी प्रकार अपने अपने स्थान को लौट गए। इत्याशय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे षष्ठीतमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के बालकांड में 60वां सर्ग पूरा हुआ। ओम।